अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का टॉपिक है हाउ टू लुक यंग। हम आप लोगों को जवान कैसे नज़र आए। कुछ लोग कुछ सप्लीमेंट खाते हैं, कुछ लोग एक्सरसाइज करते हैं, कुछ लोग बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं कि हम ज़्यादा देर तक जवान रहें और ज़्यादा देर तक लोगों को जवान नज़र आए। हम कुछ ऐसे तरीके इस्तेमाल करें, कुछ ऐसी चीज़ें खाएं। तो पुराने वक्तों में लोगों की उम्रें बहुत ज़्यादा होती थी और ज़्यादा देर तक वो बूढ़े नहीं होते थे। वो क्या खाते थे? तो आज मैं आप लोगों को 7 ऐसी ग़िज़ाएँ, 7 ऐसी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जिसको आप इस्तेमाल करके, जिसको आप अपनी खुराक का हिस्सा बनाकर आप ज़्यादा देर तक जवान रहेंगे, बूढ़े नहीं होंगे, कमज़ोर नहीं होंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे और डॉक्टरों हकीमों तक नहीं जाना पड़ेगा। तो आपने इनको अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है ताकि आप ज़्यादा देर तक लोगों को, अपने आप को फिट रख सकें और लोगों को जवान नज़र आए। तो सबसे पहला जो नंबर है वो है सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल, इसमें मेगा 3, मेगा 6, मेगा 9 ऐसे इतनी मिकदार में है कि आप अगर इसको खाएंगे तो आप कभी बूढ़े नहीं होंगे, आप कभी कमज़ोर नहीं होंगे। तो इसको खसखस के साथ भी मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। अब सर्दियों में इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। गर्मियों में अगर आप इतने एक छोटी चम्मच हाफ भी खा लेंगे, दिन में किसी वक्त भी खा सकते हैं, मुंह में डाल के ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। तो सर्दियों में इसको खसखस और बादाम के साथ भी खाया जा सकता है। अगर गर्मी का सीज़न है, आज जैसे आज गर्मी का सीज़न है, तो आप इसको डेली के तौर पर एक छोटी चम्मच हाफ आप इसको खा सकते हैं। जब आप इसको खाएंगे तो ये इसमें विटामिन्स, फाइबर, मैग्नीशियम, मेगा 3, मेगा 6, मेगा 9, प्रोटीन्स, कैल्शियम, मैग्नीशियम इसमें बहुत ज़्यादा है। तो गरीबों के लिए तो ये बकरे का काम करता है, ठीक है। जो लोग बकरे का गोश्त नहीं खा सकते तो वो सफ़ेद तिल थोड़े से रोज़ खा लिया करें, पानी के साथ मुंह में डाल के ऊपर से पानी पी के चबा के खा जाए, तो आप ज़्यादा देर तक, इससे हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, इससे आपको कभी कमज़ोरी नहीं होगी, इसके खाने से आपको बलगम खांसी नहीं होगी। तो आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आप ज़्यादा देर तक अपने आप को फिट रख सकेंगे और आप जवान नज़र आएंगे। इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नंबर 2 पे आता है खसखस। खसखस में मिनरल बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें प्रोटीन पाई जाती है, इसमें फास्फोरस पाई जाती है। फास्फोरस की वजह से आपकी हड्डियां हमेशा मजबूत रहेंगी। जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी तो आप बूढ़े नहीं होंगे जल्दी, आपकी जिस्म में कभी कमज़ोरी नहीं आएगी। तो खसखस को बादाम के साथ भी खाया जा सकता है। खसखस को खचखच भी से कहते हैं, इसको पॉपी सीड्स कहते हैं इसको। खसखस को आप गर्मियों में रात को एक चम्मच, एक इंसान के लिए आपने एक चम्मच इसको पानी में भिगो देना है। सुबह को इसको साथ अलहदा इसके बादाम की गिरी में भिगो सकते हैं। तो आपने सुबह इसको घोटा बनाना है। इसको घोटा बना के इसमें शक्कर डाल के तो कम से कम 1 गिलास हर रोज़ पिए। शक्कर इसलिए डालनी कि शक्कर आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, शक्कर ठंडी होती है। चीनी में केमिकल होता है, चीनी आपके लिए ठीक नहीं है। तो इसको खसखस को सुबह इसको निहार मुँह खाली पेट घोटा बनाकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खसखस में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिससे आप कमज़ोर नहीं होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। नंबर 3 पे आता है मेथी दाना। इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ये शुगर के लेवल को कम करती है। अगर आपको शुगर है तो इसको एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, मेथी दाना को, तो ये शुगर के लेवल को कम करती है। अगर आपको शुगर है तो ये मेथी दाना आपकी शुगर को कम रखेगा, उसके लेवल को कम रखेगा, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। तो इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। सर्दियों में अलग तरीके हैं, गर्मी में अलग है। तो गर्मी में आपने क्या करना है कि एक कपड़े में छोटी चम्मच इसको बांध के उसको मिट्टी का बर्तन लें, जिसमें जैसे गढ़ा होता है, मिट्टी के बर्तन में इसको पोटली बनाकर 1 चम्मच मेथी दाना उसमें डालकर उसको उसमें डिप कर दें, भिगो दें, सारी रात उसमें भिगा रहे। सुबह उठ के वो जो पानी है ना, वो आपने वो पानी पीना है।
मेथी दाने का पानी पीना है। तो इससे आप ज़्यादा देर तक बूढ़े नहीं होंगे, आप जवान नज़र आएंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी। नंबर 4 पे आता है अखरोट। ड्राई फ्रूट में अखरोट सबसे ज़्यादा ताकतवर है। इसमें फाइबर, प्रोटीन्स, फैट्स, फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है। फाइबर, मैग्नीशियम, फोलिक एसिड, प्रोटीन इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो मेगा 3 भी इसमें बहुत ज़्यादा पाया जाता है। इसको हेल्थी फ्रूट माना जाता है। तो सर्दियों में इसको आप हर रोज़ डेली एक अखरोट खा सकते हैं, उसका मगज़ निकाल के खा सकते हैं। अच्छा, एक आपको और चीज़ आपको बताता चलूँ कि इसमें ये यूरिक एसिड को कम करता है, ये बुरे कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ये दिल के अटैक से आपको बचाता है, खून की नालियों में ब्लॉकेज नहीं होने देता। तो जब आपको बुढ़ापे में दिल का कोई मसला नहीं बनेगा, ये आपकी जो आर्टरीज़ हैं, वरीदे हैं, शरीयाने हैं, उसमें खून को रुकने नहीं देगा। तो आपको कोई अटैक नहीं होगा, आपको कोई ज़्यादा बीमारी का इशू नहीं होगा। तो जब आपको बुढ़ापे में कोई दिल का अटैक नहीं होगा तो आप ज़्यादा देर तक जवान रह सकते हैं, बीमारियों से, डॉक्टरों से बच सकते हैं। तो इसमें खाने के लिए, इसको खाने के लिए तो इसको आप किसी दूसरी ड्राई फ्रूट के साथ मिलाकर भी खा सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका कि डेली एक अखरोट खाते रहें। तो आपको कभी आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, आपको दिल का अटैक नहीं होगा। ठीक है, इसमें फोलिक एसिड बहुत ज़्यादा पाया जाता है, जिससे आप हमेशा ताकतवर रहेंगे, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेंगी, आपकी हड्डियों को कमज़ोरी नहीं होने देगा। इसलिए इसको आप ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, एक अखरोट डेली खाया करें। ठीक है, इसको किसी वक्त भी खाया जा सकता है, दोपहर को भी आप खा सकते हैं, सुबह खाली पेट भी खा सकते हैं। इसको आप एक ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नंबर 5 पे आता है अलसी के बीज। पुराने वक्तों में तो हमारी माएँ, दादी अम्में, नानी अम्में हमें अलसी की पिनियाँ बना कर देती थी सर्दियों में, तो सुबह उठकर ही हम अलसी की पिनियों का नाश्ता करते थे। अब तो दौर बदल चुका है, तो इसको फिर भी इसको खाने के बहुत सारे तरीके हैं। इसको पहले थोड़ा सा तवे के ऊपर थोड़ा सा भून लें। ठीक है, इसमें तवे के ऊपर भून लें, उसके बाद इसको बारीक शफूफ बना लें। तो इसको आप बादाम तिलों के साथ, खचखाच के साथ मिक्स करके चारों मगज़ के साथ खा सकते हैं। इसमें फाइबर और प्रोटीन की बहुत ज़्यादा मिकदार होती है। ये आपके खून को गाढ़ा नहीं होने देगा। अलसी के बीज, पोपी सीड्स आपको बूढ़ा नहीं होने देगी, आपकी हड्डियाँ मजबूत रहेगी, आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ज़्यादा नहीं होने देगी। तो यूरिक एसिड को ये कम करता है। तो इसको आप रोज़ाना किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल करते रहें। तो नंबर 6 पे आता है बादाम। बादाम में विटामिन ए बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें मिनरल्स और प्रोटीन भी होते हैं। इसको बहुत से तरीक़ों से हम खा सकते हैं। सर्दियों में, बचपन में हमारी माएँ, मैं तो 50+ हूँ, अल्लाह का शुक्र है फिर भी ठीक हूँ। सर्दियों में हमारी माएँ सुबह सुबह उठ के हमें बादाम की गिरियाँ देती थी। उस वक्त तो ज़्यादातर वो बादाम जो थोड़ी से तोड़कर उसके गिरी निकाल के मगज़ निकाल खाते थे वो होते थे। अब तो इतनी अच्छी अच्छी मार्केट से आपको बादाम की गिरियाँ मिल जाती हैं। बहरहाल बादाम की बात हो रही है, तो इसमें आयरन बहुत ज़्यादा होता है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो प्रोटीन पाई जाती है। तो इसमें विटामिन ए होता है, जो आँखों की रोशनी के लिए बहुत मुफीद है। अगर किसी को मोतिया स्टार्ट अभी हुआ हो, शुरू में जो सफ़ेद मोतिया, जहाँ काला मोतिया जिसे कहते हैं, जिसको बाकायदा ख़त्म करने के लिए बाकायदा इसका आँख का ऑपरेशन किया जाता है, तो इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए हमारी आँख के लिए, हमारी आँखों की रोशनी के लिए बहुत मुफीद है। तो बादाम सुबह लाजमी खाया करें। सबसे अच्छा तरीका कि रात को आप 7 बादाम की गिरियाँ पानी में भिगो दें, सुबह उसको सारी रात वो पानी में रहें, सुबह उठकर आपने उसको बादाम की गिरियों को उसका छिलका उतार कर खाना है, क्योंकि इसमें एक ऐसी चीज़ होती है जो आपको मैदे में गर्मी देगी, वो आपके लिए नुकसानदेह है, खासकर बच्चों के लिए। तो जब आप इसको सारी रात पानी में भिगो कर रखेंगे तो इसकी तसीर ठंडी हो जाएगी, उतनी गर्मी नहीं रहेगी। तो सुबह आप बादाम के साथ गिरियाँ खा लें। अगर इसका घोटा बनाकर साथ खसखस मिलाकर, तो अगर वो इस्तेमाल करें तो वो तो सोने पे सुहागा। ठीक है, तो गर्मी का सीज़न है, रात को 7 गिरियाँ बादाम की भिगोएं, 1 चम्मच अलहदा खसखस उसको भिगोएं, सुबह बादाम की गिरियों को
अब बादाम को आप छील कर इसका छिलका उतारें, उसके बाद इसको वो कुंडी डंडा, दौरी डंडा, हावन दस्ता कुछ कह लें, तो उसमें वो लकड़ी का हावन दस्ता होगा, उसके साथ इसको घोटें, ठीक है, कुछ 10 मिनट लगाएं। उसके बाद इसको उसमें शक्कर ऐड करें, चीनी नहीं मिलानी, चीनी आपके लिए नुकसानदेह। आपने इसमें देसी शक्कर जो पुराने वक्तों की होती है, गन्ने से बनती है डायरेक्ट, गुड़ जिस तरह बनता है शक्कर, वो डालकर 2 चम्मच हसबे जायका। तो आपने वो सुबह निहार मुँह बादाम का घोटा इस्तेमाल करना है। तो बादाम का घोटा का इस्तेमाल करने से, पीने से आप सारा दिन आपको थक नहीं होगी, आपको कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी, आपके चेहरे पे किसी किस्म की कोई कमज़ोरी नज़र नहीं आएगी। मैंने एक वीडियो रमज़ान में बनाई थी बादाम के घोटे के मतलब। तो आज मेरा टॉपिक है कि आप ज़्यादा देर तक जवान कैसे नज़र आएँ, आप बूढ़े ना हों, आप बीमारियों से बचे रहें। तो बादाम को सुबह उठकर 7 गिरियाँ खा भी सकते हैं, या अगर नहीं खानी तो आप बादाम का घोटा इस्तेमाल करें खसखस के साथ मिलाकर। आप ज़्यादा देर तक जवान नज़र आएंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी, आप बूढ़े नहीं होंगे। इसलिए इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। नंबर 7 पे आता है आखिरी नंबर आज का, किशमिश। तो किशमिश, इसके अंदर आयरन बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, इसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो जिस्मानी कमज़ोरी दूर करने के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। तो ये आपको कभी भी बूढ़ा नहीं होने देगी। किशमिश पुराने वक्तों में भी लोग बहुत सारे तरीक़ों से खाते थे, बूढ़े भी खाते थे। इसमें कैल्शियम ज़्यादा होने की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेगी, आप में एनर्जी रहेगी, तो आप जवान रहेंगे, आप ज़्यादा देर तक जवान नज़र आएंगे, आप ज़्यादा देर तक कमज़ोर नहीं होंगे। तो इसको खाने का तरीका कि आप इस तरह करें कि रात को 1 चम्मच, छोटी चम्मच की बात कर रहा हूँ, टीस्पून की, रात को 1 छोटी चम्मच पानी में भिगो दें। तो सुबह आपने इसको खाना होता है, सुबह आपने इसको पीना होता है। तो रात को भिगोने के बाद सुबह इसको खा लें, तो आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे, आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी। आपको जब आपकी हड्डियां मजबूत रहेंगी तो आपको डॉक्टरों तक नहीं जाना पड़ेगा। डॉक्टरों के पास जाकर तो आप तरह तरह की नई एक बीमारी ख़त्म होगी तो दूसरी शुरू हो जाएगी। जैसे कुछ लोग डॉक्टर के पास जाकर दमे का, अस्थमे का इलाज करते हैं, उसके बाद खांसी आ रही है, जोड़ों का दर्द है, गैंठिया है, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, तो वो एलोपैथी की इतनी दवाइयाँ गर्म होती हैं, उससे बहुत सारे लोगों को हेपेटाइटिस बी या सी हो जाता है। एक बीमारी गई, दूसरी आ गई। इस तरह कुछ लोग डॉक्टर के पास जाकर अपना टीबी का इलाज करवाते हैं, तो उसके बाद भी अक्सर मेरे पास मरीज आते हैं जी हमें हेपेटाइटिस सी हो गया। इसलिए आप एलोपैथी से बचें, आप अंग्रेज़ी दवाइयों से बचें, आप इन खर्चों से बचें। आप जो पुराने वक्तों में लोग बादशाह से लेके फ़कीर तक, बादशाह से लेके मज़दूर तक जो चीज़ें इस्तेमाल करते थे, अपनी खुराक इस्तेमाल करते थे, देसी जड़ी बूटियाँ, घर की चीज़ें, देसी मेवाजात, फ्रूट। और आजकल के लोगों का तरीका क्या है कि फ़ास्ट फूड, बर्गर, शवारमे, कौरमे। और पुराने वक्तों में लोग इन चीज़ों से बचते थे, ताज़ा सब्जियां खाते थे, लोग ज़्यादा देर तक पैदल चलते थे। किसी भी साथ वाले गांव में जाना, दूर जाना, तो लोगों के पास साइकिल तक नहीं होता था, या फिर किसी किसी के पास साइकिल होता था, तो साइकिल भी चलाने से इंसान के सारे जिस्म की एक्सरसाइज होती है, सारे जिस्म की हरकत होती है। तो इंसान की टांगों से लेके सर तक खून की सर्कुलेशन सही रहती है। तो आजकल तो लोग साइकिल चलाना गवारा नहीं करते, यहाँ भी जाना 10-50 फुट दूर भी जाना, एक महल्ले से साथ, बिल्कुल साथ भी जाना, तो 100 फुट के फासले पे भी जाना, तो कहते हैं जहाँ मोटरसाइकिल पे जाना। तो यही हमारी कमज़ोरियाँ हैं। दूसरा, हमने अपने रहने सहने के तरीके तब्दील कर दिए, हमने अपना लाइफस्टाइल बदल दिया है। हमने सारा कुछ ही बदल दिया है। जो हमारे बाप दादा जिस तरह ज़िंदगी गुजारते थे, हम उस तरह ज़िंदगी नहीं गुजारते, इसलिए हमें बीमारियाँ लगती हैं। आज भी हम अगर साइकिल चलाएँ, पैदल चलें, और चीनी की जगह गुड़ शक्कर इस्तेमाल करें, और मुर्गे के गोश्त की जगह हम ताज़ा सब्ज़ियाँ इस्तेमाल करें, तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। और घर में कोशिश करें कि मिट्टी के बर्तन इस्तेमाल करें। घर में आप लकड़ियों से आग जलाएं, छत के ऊपर कोई इंतज़ाम कर लें। जो गैस भी एक बीमारी है, इन चीज़ों से बचें, एक्सरसाइज करें। और जो मैंने आपको 7 चीज़ें बताई हैं, इसको आप अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें, तो आप ज़्यादा देर तक बीमारियों से बचे रहेंगे।
जब आप ज़्यादा देर तक बीमारियों से बचे रहेंगे, आप जल्दी बूढ़े नहीं होंगे और आप लोगों को हमेशा जवान नज़र आएंगे। कम से कम अपनी ज़िंदगी से, अपनी उम्र से आप 10 साल जवान नज़र आएंगे। इन बातों के ऊपर अमल करके आप फ़ायदा उठाएं और लोगों को भी बताएं। तो मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे, इससे आपको फ़ायदा हो, तो इसको आगे भी शेयर करें। ठीक है। अल्लाह निगहबान।